वहीं हरियाणा से पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि अपने इलाके की दुर्दशा देखकर उन्हें काफ़ी दुख होता है। लोगों का भला राजनीति में रहकर ही किया जा सकता है। उन्हें राजनीति में आने की अगर दिलचस्पी होगी तो वह खुलकर राजनीति करेंगे। हिसार में पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा से खास बातचीत की है टोटल न्यूज़ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ बने हुए। चंद्रा जी, लोगों के बीच तो आप आ गए हैं, एक बार फिर से लोगों से मुखातिब आप हो रहे हैं, लेकिन सबसे छोटा सा सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं। 9 अप्रैल 2026 को राज्यसभा की 2 सीटें हरियाणा से खाली होने जा रही हैं, तो क्या राजनीति में अभी दिलचस्पी बची है या राजनीति का मोह छोड़ दिया? नहीं, ऐसा कुछ मोह पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन जब मैं आजकल आता हूँ हिसार और या कई हरियाणा में आता हूँ, तो इस इलाके की दुर्दशा देख के मन दुखी तो होता है। और इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में राजनीति ही एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से आप इलाके का, लोगों का, सब चीज़ों का समाधान कर सकते हो। तो इसलिए कभी कभी मन में तो आता है कि अपनी जवाबदारी से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि 6 वर्ष मैंने राज्यसभा का सदस्य रह के जो कुछ मेरे से बन पड़ता था करता था मैं काम। लेकिन सोचूंगा, विचार करूंगा। आज आपने प्रश्न मन में डाला है तो उसको ऐसे खाली तो नहीं जाने दूंगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप चुप चुप बैठे हैं? ज़रूर कोई बात है। आपको लगता है वो तो ठीक है, ज़रूर कोई बात है वाली ऐसी कोई बात नहीं। जिस दिन मन में होगा उस दिन खुल के आऊँगा ना, उसमें उस दिन फिर मुझे कोई किसी से डरने की, किसी से पर्दा रखने की, पर्दा करने की या कुछ छुप के कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक कॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का जिक्र आप कर रहे थे कि युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, अब एक बिजनेसमैन के तौर पर खड़ा करने की जो तस्वीर है वो हरियाणा प्रदेश में अब कायम होनी चाहिए। उसको लेकर एक कॉलेज का जिक्र आपने अग्रोहा में किया। क्या एजेंडा है, क्या मकसद है, क्या सपना है? और ये भी जिक्र मैं कर लूँ कि क्या कोई धार्मिक आधार पर ये एडमिशन यानी रियायती दरों पर जो है एडमिशन है वो किए जाएंगे या फिर एक प्योर बिजनेस वेंचर ये होने जा रहा है? हमने ये जो एंटरप्रेन्योर इंस्टीट्यूट बनाने का जो अभी हमने 20 करोड़ रुपए अपने ग्रुप से सैंक्शन किए हैं, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी जो ईडीआई अहमदाबाद में है, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, सरकार के उससे माध्यम से चल रही है, अच्छी चल रही है संस्था, उसी से बातचीत की है। इसका मकसद बिजनेस तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। केवल और केवल इस आधार पर हम काम करेंगे कि लोगों को, इस पूरे इलाके के लोगों को एंटरप्रेन्योर कैसे बनाया जाए। और एंटरप्रेन्योर बनेंगे लोग, काम करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप का संस्थाएं स्थापित करेंगे तो इस इलाके का भी लाभ होगा और वो अपना भी परिवार अच्छा चलाएंगे। और इसमें अभी लगभग ये अगले 3 साल में 100 करोड़ रुपए के लगभग खर्च हम लोग करेंगे उसमें, और कई चीज़ें उसमें करेंगे, आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगा। टेक्नोलॉजी की भी चीज़ें इसमें आएंगी। जिस चीज़ को सिंपल रूप से एक एंटरप्रेन्योर कर सकता हो, वो एक इंस्टीट्यूट ये अच्छी पूरे देश के लिए, एशिया के लिए भी मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ऐसा सपना है मेरा। चलिए, साफ तौर से बात तक कही जा सकती है कि राजनीति में सही वक्त का इंतजार करना होता है और साफ तौर से डॉक्टर सुभाष चंद्रा अभी अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है। 2-2 की बात करें कि दिल में अगर भाव होगा, दिल में अगर ये राजनीति में बने रहने की सोच होगी तो फिर खुलकर सामने आएंगे। फिलहाल कॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एक महत्वाकांक्षी
परियोजना उनकी तरफ से शुरू की जा रही है। 100 करोड़ से ज़्यादा का बजट और ये भी कहा जा रहा है कि एशिया में सबसे बेहतरीन शैक्षणिक संस्थान ये बनाया जाएगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।